हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 3 मार्च 2024। आज के करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर क्लास में हम 40 क्वेश्चन रिवीजन करने वाले हैं, जो कि फरवरी मंथ का है। तो बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखें। हम पूरी वीडियो को 20 से 22 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को 93वां स्थान मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें राजा नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली न्यूरालिंक कंपनी का संबंध किससे है। तो न्यूरोलॉजिकल विकार से पीड़ित मनुष्य के दिमाग में पहली बार चिप लगाने वाली कंपनी न्यूरालिंक का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, न्यूरालिंक कंपनी के ओनर हैं एलन मस्क। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। तो भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, DRDO। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका नदी है और यहाँ से जो है भारतीय सेना जो है इस तरफ जाना चाहती है। तो इस नदी को पार करने के लिए सर्वत्र नाम का एक मोबाइल ब्रिज सिस्टम बनाया गया है, जो कि ट्रक में उसको मतलब ट्रक से जो है पोर्टेबल डिवाइस की तरह होता है। इस पर जो है ब्रिज की तरह रख दिया जाएगा और जब गाड़ी पार हो जाएगी, इधर से इधर चली जाएगी, तो इसको फिर जो है फोल्ड करके ट्रक में रख लेंगे। तो इसी प्रकार का मोबाइल ब्रिज सिस्टम जिसका नाम है सर्वत्र, किसने बनाया है। तो DRDO ने बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पांचवा, हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिल लोहाटी जी को नियुक्त किया गया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, इसे ट्राई भी कहते हैं, TRAI ट्राई का अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसी के तहत जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिल लोहाटी को नियुक्त किया गया है। प्रश्न है हमारा छठा, हाल ही में रामसर स्थल सूची में शामिल अंक समुद्र पक्षी रिजर्व, अघनासिनी मुहाना और मगदी केरे रिजर्व, ये तीनों भारतीय रिजर्व जो रामसर स्थल हैं किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में ये तीनों स्थित हैं। अभी तक भारत में जो है 75 रामसर साइट थी, लेकिन वर्तमान में जो है 5 नई और रामसर साइट जोड़ दी गई हैं। तो इस प्रकार से भारत में वर्तमान में 80 रामसर साइट हैं। इन 5 में से जो है 3 जो है कर्नाटक में है और 2 जो है तमिलनाडु में है। तो 3 कर्नाटक में कौन कौन से हैं, अंक समुद्र, अघनासिनी और मगदी केरे, ये तीनों रिजर्व कहाँ पे हैं। तो ये कर्नाटक में है। 2 आपके हो जाते हैं तमिलनाडु में, वर्तमान में 80 हैं। अगर बात करें सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो है किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में झारखंड के CM पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपई सोरेन को झारखंड का नया CM बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित होगा। तो उत्तर भारत का पहला है मानव DNA बैंक, जिसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, BHU में DNA बैंक स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 10वां, वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है। तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5.8%। 11वां प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है।
तो 75वें गणतंत्र परेड 2024 में राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओडिशा को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो तमिलनाडु के 4 स्थान पर इसका आयोजन किया गया था। इसका शुभंकर का क्या नाम था? तो इसके शुभंकर का नाम था वीर मंगाई। क्या नाम था? वीर मंगाई जो है इसके शुभंकर का नाम था। इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का था। ठीक है, इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का था। अगर बात करें कि 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा क्रम था? तो छठा क्रम था। ये भी साथ में याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उज्जैन में। अगर बात करें कि उज्जैन में जो है कौन सी आईआईटी स्थापित की जाएगी, कौन सी आईआईटी का कैंपस स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी इंदौर का। ठीक है, आईआईटी इंदौर का जो है कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? उज्जैन में, जो कि देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है 14, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार गैर अनुपालन के लिए किस बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है आरबीआई के द्वारा। प्रश्न है, भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2024 अभ्यास कहाँ प्रारंभ करेगी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में शतरंज का विंबलडन टाटा स्टील्स मास्टर 2024 का विजेता कौन है? तो शतरंज का विंबलडन जिसे कहते हैं टाटा स्टील मास्टर्स 2024 का विजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वेई ई। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 17, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो विश्व वेटलैंड्स दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंदौर में। ये आप याद रखेंगे। अगर बात करें विश्व वेटलैंड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 2 फरवरी को किया जाता है। साथ में ये भी याद रख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? तो 2024 का पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से मशाल वाहक किसे जो है चुना गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा को जो है चुना गया है। 2008 में जो है अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जो है व्यक्तिगत श्रेणी में शूटिंग के लिए गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए इन्हें जो है भारत की तरफ से मशाल वाहक के रूप में चुना गया है 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए। ठीक है, बात करते हैं नीरज चोपड़ा की। तो इन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था। अगर बात करें पहला गोल्ड मेडल व्यक्तिगत तौर पर किसने जीता था? तो वो जीते थे अभिनव बिंद्रा 2008 में बीजिंग ओलंपिक में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 19, हरियाणा के 37वें सूरजकुंड मेले 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो 37वें सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का थीम राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, गुजरात। ठीक है, अगर बात करें कि सूरजकुंड मेला जो है हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 20वां, हाल ही में तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? तो तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एशियाई क्रिकेट परिषद, इसे एसीसी भी कहते हैं, और इसके अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जय शाह को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें कि इसका मुख्यालय, एसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलंबो श्रीलंका में इसका मुख्यालय भी है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 21वां, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन सा है? तो भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 21वां, हाल ही में राजनेता कर्पूरी ठाकुर के बाद किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है?
कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार का जननायक भी कहते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर को जो है बिहार का जननायक कहते हैं। और इनके बाद जो है किसी और भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 22 नंबर का। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो 2024 और 25 के लिए सबसे ज़्यादा हम किस देश को सहायता देने वाले हैं? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नेपाल को, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन बी भूटान है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि हम किस देश को सबसे ज़्यादा मदद देने वाले हैं 2024-25 में। तो पहले नंबर पर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 23। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 27,000 करोड़ के तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? तो 27,000 करोड़ रुपए की तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? पीएम मोदी जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी INS संधायक। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 25। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्खा सिंह को किया है। अगर बात करें मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ इनकी जो है आत्मकथा है, ठीक है। तो ये भी साथ में आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 26वां। हाल ही में न्यायमूर्ति रितु बाहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो रितु बहरी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड की। 27वां प्रश्न है। हाल ही में ब्लाइंड पुरुषों की राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो पुरुषों की ब्लाइंड T20 जिसका ट्रॉफी है नागेश ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसका सही जवाब बताएं क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक ने नागेश ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 28वां। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन बैंड शक्ति का संबंध किससे है? तो इसका विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों, यानी शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन इन दोनों का संबंध है शक्ति से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा, अगर बात करें कि पहला ग्रैमी अवार्ड्स जो है किस भारतीय को दिया गया था, तो पहला ग्रैमी अवार्ड्स मिला था पंडित रविशंकर जी को, ठीक है, जो कि सितार वादक हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29वां। हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी ओलेग कोनो। अगर बात करें ये किस देश के हैं ओलेग कोनो, तो ये हैं रूस के। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कामाख्या कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई है ऑप्शन डी असम में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली मेट्रो कौन सी है? तो पहली मेट्रो कौन सी है जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चेन्नई मेट्रो। नेक्स्ट प्रश्न है 33, हाल ही में वरिष्ठ IAS अधिकारी राधा रतूड़ी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं?
तो अभी हमने पढ़ा था मुख्य न्यायाधीश किस राज्य में पहली बार नियुक्त हुई हैं, तो उत्तराखंड था। और इसका भी सही जवाब हो जाएगा कि महिला मुख्य सचिव पहली बार कौन बनी है, राधा रतूड़ी, और किस राज्य की, तो उत्तराखंड की। तो दोनों क्वेश्चन उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है। तो तांबे से बना बापू टावर, इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में। और यह किस महान पुरुष को समर्पित है, तो महात्मा गांधी को। इन्हें लोग प्यार से बापूजी भी कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है। तो बताएं आप सभी कि हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश किसने लॉन्च किया है, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर बिहार या बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार में। नीतीश डिवाइस कहाँ लॉन्च किया गया है, तो बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ ने किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का परीक्षण किया है। तो बताएं कि डीआरडीओ के द्वारा हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का परीक्षण किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभ्यास का। मान लीजिए ये अपना भारत है, इस पर जो है कोई बाहरी देश जो है अगर आक्रमण करता है किसी मिसाइल से, तो भारत इस मिसाइल से निपटने के लिए पहले से ही एक परीक्षण किया है जिसका नाम है अभ्यास। तो भारत खुद के ही अंदर एक जो है मिसाइल को हवा में छोड़ दिया ताकि जो है भारत के वो किसी दूसरे राज्य पर गिरे। तो इसलिए एक दूसरी डिवाइस जिसका नाम है अभ्यास, तो अभ्यास से एक दूसरी मिसाइल जाती है और इस जो आ रही मिसाइल को अगर ब्लास्ट कर देती है तो ये मिशन सक्सेस हो जाता है। और इसी मिशन के लिए भारत के डीआरडीओ द्वारा क्या नाम रखा गया है, अभ्यास। तो अभ्यास जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, जो कि एक प्रकार का हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, और यह मिशन जो है सक्सेसफुल रहा है। तो इस प्रकार से अगर अब कोई देश हमारे भारत पर अगर आक्रमण करता है तो अभ्यास के माध्यम से ही डीआरडीओ उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर देगी। ठीक है, तो इसे अभ्यास याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य सुपर अर्थ TOI 715b की खोज किसने करी है। तो बताना है कि पृथ्वी के अलावा 137 प्रकाश वर्ष दूर रहने योग्य जिसका नाम है सुपर अर्थ, उसका नाम है TOI 715b की खोज किस टेलीस्कोप के द्वारा की गई है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। और यह किसके द्वारा खोजा गया है, तो USA के द्वारा। ठीक है, क्योंकि यह टेलीस्कोप किस देश का है, तो अमेरिका का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 38, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा करी है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अभी हाल ही में जो है 1 जनवरी को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 6 देशों ने घोषणा करी थी, जिनमें से 5 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की शपथ ले ली, लेकिन एक देश ने शपथ नहीं ली। क्योंकि वह कौन सा देश था, तो अर्जेंटीना था। इन्होंने कहा कि अभी हम जो है अब की बार हम शामिल नहीं होंगे। तो याद रखना, ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा किसने करी है, अर्जेंटीना ने। बाकी के 5 देश में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और इराक, ये 5 देश इसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही विकल्प हो जाएगा डॉक्टर अरविंद पनघड़िया जी। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा। तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ होगा, तो द्वारका में होगा। कहाँ पे, द्वारका में होगा, जो कि ऑप्शन बी गुजरात सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने फरवरी मंथ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को रिवीजन कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय भारत।